एक लेजेंडरी मेज के साथ ट्रैवल करना हमेशा कोई ग्रैंड एडवेंचर नहीं होता। ये ज्यादातर फूड और सप्लाईज के लिए एक टाइट बजट मैनेज करने और एंडलेस मार्केट स्टॉल से गुजरने के बारे में है। जहां फन जरूरी चीजों पर खर्च होने वाले एक एक कॉपर का हिसाब रखती है, वहीं फ्रियरेन एक ऐसा पोषण खरीदने चली जाती है जो स्पेसिफिकली कपड़े डिसॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पैसों का एक बिल्कुल अब्सर्ड और इम्प्रैक्टिकल वेस्ट है, जो फन को एक फ्रस्ट्रेटेड गार्डियन के रोल में धकेल देता है, जो हमेशा अपनी मेंटोर को मैजिकल जंग से दूर रखने की कोशिश करती रहती है। फर्न रियलाइज करती है कि सालों के इन डेली इंटरैक्शंस के बाद वो फ्रियरन का वो स्पेसिफिक फेस पहचान सकती है जब वो कोई यूजलेस परचेज छुपाते वक्त बनाती है। लेकिन वो अभी भी उस एल्फ का फेवरेट फूड नहीं जानती। उनका एक साथ बिताया हुआ टाइम एक ही स्पेस में गुजरा है, फिर भी वो एक दूसरे की इनर लाइफ से बिल्कुल अनजान है। ये फ्रिक्शन उनके मिसमैच्ड लाइफ स्पैन्स का एक नेचुरल रिजल्ट है। फर्न के लिए ट्रैवल में बिताया गया हर साल उसकी लाइफ का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है, जिससे हर मिस्ड कनेक्शन एक ट्रेजेडी बन जाता है। लेकिन फ्रियरिन के लिए ये साल बस पलक झपकने जैसे हैं, एक ऐसा छोटा सा मोमेंट जहां किसी कंपेनियन की छोटी छोटी डिटेल्स अभी रिकॉर्ड करने लायक नहीं लगती। इस गैप को ब्रिज करने के लिए फर्न बचे हुए पैसों के साथ एक डिलिब्रेट रिस्क लेती है। वो फ्रियरिन के बर्थडे के लिए एक सिंपल हेयर एक्सेसरी खरीदती है, ये सोचकर कि शायद वो एल्फ इसे सच में पहन ले। फ्रियरिन उस ज्वेलरी को देखकर मूव नहीं होती, बल्कि इस रियलाइजेशन से होती है कि फर्न उसे इतने ध्यान से वॉच कर रही थी। वो एक इममॉर्टल की पसंद को डीकोड करने में अपना लिमिटेड टाइम खर्च करने वाले एक ह्यूमन के प्रोफाउंड वेट को रिकॉग्नाइज करती है। यही एफर्ट फ्रियरिन की नई जर्नी का कोर है। अब वो सिर्फ ड्रिफ्ट नहीं कर रही है, वो अपनी पुरानी पार्टी के स्टेप्स को रिट्रेस कर रही है, ताकि उन स्पेल्स को कलेक्ट कर सके जो उन्हें पसंद थे, और इतिहास से गायब होने से पहले उन मेमोरीज को बचा सके। ये बर्थडे गिफ्ट एक क्वाइट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। फ्रियरिन ये समझना शुरू करती है कि कनेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सदियों में पैसिवली अपने आप हो जाए। इसके लिए अपने बगल में खड़े इंसान पर ध्यान देने का एक्टिव ह्यूमन वर्क करना पड़ता है। फ्रियरिन की लॉन्ग मेमोरी का कॉस्ट एक छोटे से गांव के किनारे साफ नजर आता है, जहां उसके पास्ट का एक हिस्सा पत्थर में कैद है। ये है द प्रिजन ऑफ क्वॉल, द एल्डर सेज ऑफ करप्शन। 80 साल पहले वो नेचर की एक ऐसी फोर्स था जिसे हीरोज की पार्टी मार नहीं सकी, और उनके पास उसे सील करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची। क्वाल की पावर एक सिंगल रेवोल्यूशनरी स्पेल पर टिकी थी, ज़ोल्ट्रैक। ये पहला किलिंग मैजिक था जिसे हर नॉन डिफेंसिव बैरियर को बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक ऐसा स्पेल जो इतना एफिशिएंट था कि ये पूरे कॉन्टिनेंट के मेजेस की मौत का प्राइमरी कॉज बन गया था। फ्रियरिन उस सील को तोड़ने और काम खत्म करने के लिए वापस लौटी है। क्वाल जागता है तो उसे लगता है कि वो वही डरी हुई दुनिया को देखेगा जिसे वो पीछे छोड़ गया था, ये मानते हुए कि उसका अनस्टॉपेबल स्पेल बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे 80 साल पहले करता था। असल टेंशन एक डीमन की स्टैग्नेशन और ह्यूमैनिटी के मोमेंटम के बीच है। क्वाल एंशिएंट डिस्ट्रक्शन का एक स्टैटिक मॉन्यूमेंट है, जो एक ऐसी दुनिया का सामना करने वाला है जिसने उसकी कैद का हर सेकंड उसकी वापसी की तैयारी में बिताया है। जैसे ही सील टूटती है, क्वाल इमीडिएटली ज़ोल्ट्रैक का एक लीथल ब्लास्ट फायर करता है। ये वही मोशन और वही इंटेंट है जिसने कभी पूरी आर्मीज का सफाया किया था। फर्न आगे बढ़ती है और उस ब्लास्ट को एक स्टैंडर्ड हेक्सागोनल शील्ड पर रोक लेती है। जो किलिंग मैजिक कभी हीरोज के एरा में खौफ पैदा करता था, अब वो एक मॉडर्न अप्रेंटिस की बेसिक डिफेंसिव स्पेल के सामने हार्मलेसली खत्म हो जाता है। क्वाल के सील होने के बाद ह्यूमैनिटी ने उसकी पावर को एनालाइज किया, ज़ोल्ट्रैक को कंपोनेंट पार्ट्स में तोड़ा और उसके मैना स्ट्रक्चर की स्टडी की। जब तक फर्न की ट्रेनिंग हुई, काउंटर मेजर स्टैंडर्डाइज हो चुके थे। आज की शील्ड स्पेसिफिकली उसके एग्जैक्ट मैजिक को रिकॉग्नाइज और न्यूट्रलाइज करने के लिए बनी है। फ्रियरिन अपना टैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, क्वाल के इनएफिशिएंट मैना यूजेज को आइडेंटिफाई करती है, जबकि फर्न मॉडर्न एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करती है। मिलकर वो दिखाते हैं कि क्वाल का गॉड टियर मैजिक अब नई जनरेशन के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज बन चुका है। ह्यूमन मेजर्स ने 80 इयर्स इटरेटिंग, रिसर्चिंग और अपनी फाइंडिंग्स शेयर करने में बिताए। क्वाल एक ऐसी स्पीशीज की रिलेंटलेस कलेक्टिव प्रोग्रेस से हार जाता है जो किसी भी थ्रेट को एक लाइफटाइम से ज्यादा अनबीटेबल नहीं रहने देता। बैटल के बाद फ्रियरिन टर्मिनोलॉजी में आए शिफ्ट को नोट करती है। ज़ोल्ट्रैक, जिसने कभी करप्शन के डार्क एज को डिफाइन किया था, अब सिर्फ ऑर्डिनरी ऑफेंसिव मैजिक के तौर पर कैटलॉग किया जाता है।
एक थ्रेट का ये स्लो डिसमैंटलिंग बिल्कुल फ्रियरिन को समझने के फर्न के अप्रोच से मैच करता है। सालों की अपनी ट्रैवल के दौरान फर्न धीरे धीरे फ्रियरिन की हैबिट सीख रही है और एक डिस्टेंट एंशिएंट लेजेंड को धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल रही है जिसे वो आखिरकार समझ सकती है। यही वो लेगेसी थी जो हीमल द हीरो छोड़ना चाहता था। उसने अपने फाइनल डेकेड्स इसी गांव में इस सील को मॉनिटर करने में बिताई, इस कन्विक्शन के साथ कि फ्रियरिन एक दिन उन लोगों को बचाने के लिए जरूर लौटेगी जिन्हें वो प्यार करता था। फ्रियरिन आखिरकार हीमल के एक्शंस के पीछे का पैटर्न देख पाती है। इस गांव की सेफ्टी किसी स्पेल ने नहीं मेंटेन की थी, बल्कि उस ट्रस्ट ने मेंटेन की थी जो उसने 80 साल की एब्सेंस में फ्रियरिन पर रखा था। एक ऐसा ट्रस्ट जो वो अब जाकर अर्न कर रही है। इस दुनिया में टाइम का गुजरना कभी बेहद डेडली मैजिक को ऑब्सोलेट कर देता है, लेकिन ये अलग-अलग ट्रैवलर्स को एक फैमिली बनने के लिए इनफ रूम भी देता है। फ्रियरिन अब सिर्फ इंसानों की लाइफ से गुजर नहीं रही है, वो आखिरकार इतनी देर तक ठहर रही है कि उन्हें याद रख सके।